जय श्री सीताराम। श्री पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए बिना नाम लिए कहते हैं कि तुमको नर्क मिलेगा, तुम्हारी अवनति अब निश्चित है, तुम्हारा डाउनफॉल अब निश्चित है। पंडित प्रदीप मिश्रा पहले तो कहते हैं कि 14 वर्ष पुराना वीडियो, इस बात पर सफाई देते हैं। फिर प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा डाउनफॉल निश्चित है। फिर पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि अब मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देना है, मैंने जितना प्रमाण देना था दे दिया, अब जिसको प्रमाण लेना हो वो मेरे सीहोर आए, मेरे कुबरेश्वर धाम आए। ये रस्सा कसी, ये एक दूसरे का वेर विरोध क्यों चल रहा है? ये हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों बार बार हो जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि मैंने जो है वो लिखा हुआ बताया है, पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि राधा जी के पति का नाम ये, राधा जी की सास या उनकी ननद का नाम ये लिखा हुआ है, प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं। वहीं पर विरक्त संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हम सबके पूजनीय कह रहे हैं कि नहीं, तो गलत बोल रहे हो। तो यहां पर ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इतने बड़े मंच पर पंडित प्रदीप मिश्रा क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो भी झूठ नहीं बोल सकते। तो प्रेमानंद जी महाराज जी वो तो परम ज्ञानी है, हाँ, परम संत है, वो तो कैसे ही गलत या झूठ बोलेंगे या गलत बोलेंगे, गलत भी उनके मुंह से नहीं निकल सकता। तो ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और दोनों ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। और इस स्थिति में हम सबको क्या करना चाहिए? हम सब तो सामान्य हैं। देखिए, हम कोई बहुत बड़े संत नहीं है, हम विरक्त नहीं है, हम तो गृहस्थ लोग हैं। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या हमें भी विरोध शुरू कर देना चाहिए? हमें एक पाला बना लेना चाहिए? आप प्रदीप मिश्रा जी के, मैं प्रेमानंद जी का, ऐसा पाला बना लें क्या? या मैं पंडित प्रदीप मिश्रा का, आप प्रेमानंद जी के, ऐसा पाला बना ले? नहीं नहीं, ये गलत है, इससे सनातन धर्म बटेगा। ऐसा क्यों होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, क्या हुआ कि पहले जब मुगल थे, उसके पहले हमारे जितने धर्म ग्रंथ थे वो एक ही तरह के लिखे हुए थे, उनको पढ़ा जाता था। उसके बाद में कुछ कथाएं जरूर लिखी जाती थी, लेकिन उसको सहमति मिलती थी बड़े बड़े संतों के माध्यम से, जगत गुरुओं के माध्यम से, और फिर वो समाज जन सभी लोगों के बीच में आती थी। बाद में क्या हुआ, मुगल आए और इन्होंने पहला काम ये किया कि हमारे जितने ग्रंथ हैं उनको तहस नहस किया जाए। आज नालंदा यूनिवर्सिटी को देखिएगा, उसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर जितनी किताबें थी, पूरा लाइब्रेरी जो था, सबसे पहले अगर के यदि कुछ किया है तो वहां पर उसे जलाया गया, आक्रमणकारियों के द्वारा लाइब्रेरी को जलाया गया, पुस्तकों को जलाया गया, ग्रंथों को जलाया गया। तो क्या लगता है आपको कि हमारे जो ग्रंथ अभी बचे हुए हैं, क्या इन्हें जलाया नहीं गया होगा? बिल्कुल जलाया गया होगा, खत्म किया गया होगा। लेकिन इतना वृहत सनातन है कि ग्रंथों को भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। तो जब खत्म नहीं कर पाए तो फिर इन्होंने क्या किया? फिर अंग्रेज आए और इन्होंने जो है वो उसमें चीजें कुछ ऐड की, जो एक्चुअल था उसमें कुछ और जोड़ दिया गया। और जब जोड़ दिया गया तो निसंदेह सनातन में दो अलग अलग गुट हो गए। कोई बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बोलता है ऐसा ही है। जैसे श्री मां सीता का द्वितीय परित्याग, जैसे परित्याग तो खैर द्वितीय तो था ही नहीं, पहले ही परित्याग क्या था। मां सीता को जब रावण अपहरण करके ले गया तो एक तो वो त्याग था, वो अलग अलग हुए श्री सीताराम जी लगभग 1 वर्ष के लिए। लेकिन बाद में ये भी जोड़ दिया गया, वाल्मीकि रामायण में ये जोड़ दिया गया, और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, श्री राम भद्राचार्य जी जो तुलसी पीठाधीश्वर है, जो भगवान श्री राम के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। और दूसरे जो कविगण है, जैसे हमारे कुमार विश्वास, और इनके वीडियोस भी मैंने देखे, ये भी मानते हैं। तो मैं संतों की बात कर रहा हूं कि बाद में भगवान श्री राम ने मां सीता को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो ऐसी चीजें जो हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी
पुस्तकों में हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी की गई है और उसमें जोड़ी गई है। और जब जोड़ी गई है तो अब क्या होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो ये बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कोई अलग और कोई अलग क्यों बोलता है, लेकिन इसका हल क्या है? हम किसकी बात को माने? भाई मानना भी जरूरी है, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कि ठीक है वो जोड़ी गई बातों को पढ़ लिया तो उनको प्रणाम करते हैं। यार ऐसे कैसे प्रणाम करते हैं? नहीं कर सकते हम। गलत बातों को कैसे प्रणाम करेंगे? कोई बोलेगा मां सीता का परित्याग किया, भगवान श्री राम ने मां सीता को त्यागा, मैं क्यों मानूं? नहीं त्यागा था। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस स्थिति में देखिए, एक हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में एक परंपरा चली आ रही है और कई 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 वर्षों से चली आ रही है, जब ये पृथ्वी भी नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि चाहे कितने भी युग हों, उन युगों से परंपरा चली आ रही है, और वो परंपरा है गुरु परंपरा। इनके गुरु ये, इनके गुरु ये, इनके गुरु ये, या फिर ये कह सकते हैं ये इनके शिष्य, ये इनके शिष्य, ये इनके शिष्य, ऐसी पूरी चेन चलती आ रही है। तो हमें उनकी बात को ज्यादा मानना चाहिए जो कि गुरु परंपरा में है, जो कि पुरातन गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनको गुरु का ज्ञान मिला है, और वो फिर जो कह रहे हैं उनकी बात को हमें मानना चाहिए। अधिकतर ऐसे विरक्त संत ही होते हैं। हाँ, नॉर्मली गृहस्थों में ये परंपरा चलती नहीं है, क्योंकि गृहस्थ हो गए तो चीजें टूट जाती हैं, उतने नियम हो नहीं पाते। लेकिन जो विरक्त होते हैं उनमें गुरु परंपरा जो है वो चलती रहती है। जैसे एक सबसे बड़ी जो परंपरा है श्री शंकराचार्य जी की परंपरा। हाँ, आदि शंकराचार्य जी, हालांकि आदि शंकराचार्य जी की पहले से भी ये परंपरा, उनके भी गुरु थे, ऐसा नहीं कि आदि शंकराचार्य जी खुद ही गुरु हैं। तो उनके गुरु, फिर उनके बाद में उनकी गद्दी, उनके बाद में उनकी गद्दी, उनके बाद में उनकी गद्दी, ऐसा चलता रहा और आज तक चल रहा है। तो हमें उनकी बात मानना चाहिए। श्री रामभद्राचार्य जी, उनका एक परंपरा चल रही है, गुरु परंपरा, हमें उनकी बात मानना चाहिए। इस्कॉन, हाँ जी, इस्कॉन को हम बाहरी संस्था बोल करके बहुत चिढ़ाते हैं या चिढ़ते हैं कई सारे लोग, लेकिन वो भी एक पूर्णतः गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं। तो जहां गुरु परंपरा चली आ रही है और मुख्यतः विरक्त जो हैं, उनकी बात को हमें मानना चाहिए, और वो जो कहते हैं उसको अंतिम सत्य मान करके जो ग्रंथ को वो इंगित करते हैं उसे हमें पढ़ना चाहिए या उसे हमें सुनना चाहिए। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, जो कि अत्यंत पूजनीय है, वो एक ऐसे संत हैं जो गुरु परंपरा से आ रहे हैं। वो एक ऐसे संत हैं जो विरक्त है, उनका कोई घर परिवार नहीं है, उनका पूरा जो ध्येय है वो श्री राधा है। तो यदि राधा जी के विषय में कुछ बात करनी है तो उनसे करनी है, उनसे गाइडेंस लेना है, उनका आशीर्वाद लेना है। हाँ, हो सकता है मुझे प्रदीप मिश्रा जी के बारे में नहीं पता, इनके गुरु कौन है, इन्होंने शिव महापुराण की किनसे कथा सुनी है, क्या कैसे ये आगे बढ़े, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है, और मैं उनकी इज्जत भी करता हूं। उन्होंने बहुत सारे यंग लोगों को मोटिवेट किया है, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग उनकी कथाओं को सुन करके, बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां मंदिर जाना, इवन बच्चे तक जो है वो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना उन्होंने शुरू किया है। तो उनका भी हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा योगदान है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और मैं उनका भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो दोनों की ही हम बुराई नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, और दोनों में खोट देखने से बेहतर यह है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। तो गुरु परंपरा वाले विरक्त का रास्ता को फाइनल रास्ता हमें मानना चाहिए, और सारी चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। ये मेरा मत है, हो सकता है आपका मत मुझसे भिन्न हो, जो भी हो। अब मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, वो आप अपने विचार कमेंट में जरूर आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।